वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सलीम शाहिद साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में एक खातून और मर्द को मारने की जो वीडियो सामने आई है। यहाँ इस किस्म की ये जो रिवायात हैं ऑनर किलिंग की और इस तरह के वाक़यात, क्या ये इस इलाके में होते रहते हैं? क्या आपने माजी में भी इनका सुना है? और रियासत का क्या रवैया रहा है ख़ास तौर पे इस ख़ास इलाके में जहाँ ये वाक़या हुआ है और जिन कबीलों का जिक्र आ रहा है जो साहब भी पकड़े गए? देखिए, ये जो हमारा बलूचिस्तान का इलाका है जो सिंध से के करीब है, सिंध के सरहदी इलाके से मिलता है, ये नसीराबाद डिवीज़न है। ज़्यादातर जो ऑनर किलिंग के जो वाक़यात हैं वो इसी इलाके में हुए हैं और उसमें ये भी होता है कि जनाब जो रिपोर्ट हुए हैं, जी हाँ, जो रिपोर्ट हुए हैं हम रिपोर्ट भी करते हैं उनको। और आमतौर पे यही होता है कि जनाब जो बताते हैं लोग कि किसी की दुश्मनी है, उसने अपने दुश्मन को मारना है, तो उसने घर में जाके अपनी जो भी है बहन है, बेटी है, बीवी, उसको मार दिया, उसके पास जाके उसको मार दिया और कहा कि ऑनर किलिंग में मारे गए। और पुलिस जो है उसमें मुकदमा दर्ज करती है वो, लेकिन फिर ये भी उसमें ये प्रोविज़न भी होती है कि वो जो है कंप्रोमाइज़ कर लें। और आम तौर पे ये जो इन इलाकों में होते हैं ये केसेस इस तरह के, उसमें वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं दोनों फैमिलियाँ और फिर वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, जो सरदार हैं या जो और मुतबरीन हैं, वो बैठ जाते हैं और फिर वो कोई इस तरह का फैसला करके कि जी दोनों रजामंद हो गए, उनको राज़ी कर देते हैं और उसके बाद वो कोई कुछ रकम शकम भी होती है जो वो अदा कर देते हैं। तो ये वाक़यात आम हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहला वाक़या है, लेकिन क्योंकि ये एक बिल्कुल एक इस तरह का वाक़या है कि आप से आंखों देखा हाल समझ लें कि किस तरह लेकर आए हैं और किस तरह उसको खातून को उन्होंने निशाना बना के मारा। और ये था कि उसे वो मुंह उधर करके खड़ी हुई थी, दूसरी तरफ उसे 2 गोलियां जब लगीं तो वो खड़ी रही, लेकिन तीसरी गोली पे वो गिर गई। तो ये बात लोग करते हैं कि उसने कोई ये नहीं कहा, कोई उसने जैसे रोना धोना ये कुछ माफ़ी नहीं मांगी उसने, कोई अपनी ज़िंदगी के लिए भीख नहीं मांगी कि ये सबको मेरे ख्याल में सब इस पे कमेंट करें। तो सर ये बताएं कि फिर जब ये वाक़या, जैसे आपने कहा हम रिपोर्ट भी करते रहे हैं अखबारों में, ये वहाँ होते हैं, तो पुलिस का भी रवैया जो होगा फिर वो सुलह को ही प्रेफर करेंगे, बट इधर क्योंकि अब दबाव भी होगा, सूबाई हुकूमत पे भी होगा, पुलिस पे भी होगा, डू यू थिंक कि इस दफ़े मामला जो है वो कोई दूसरी तरफ जा सकता है? कानून सचमुच जो है वो कोई इंसाफ करेगा? देखिए, मेरी जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं बलूचिस्तान के मौज़म जान अंसारी, उनसे मेरी बात इस बारे में हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए उनकी फैमिली का, दोनों तरफ की फैमिली या कोई भी और शख्स जो है वो इस सिलसिले में नहीं आया कि जनाब ये वाक़या हुआ है, और ये वीडियो अगर वायरल न होती तो ये बिल्कुल ही पता नहीं चलता। तो उसके बाद जो है फिर ये कि गवर्नमेंट जो है हुकूमत की तरफ, यानी जो SHO है थाने का उस इलाके का, उसकी मैयत में जो है ये मददियत में ये जो है ना केस दर्ज किया गया है। इसमें ये है कि क्योंकि अब स्टेट जो है वो ख़ुद इसमें शिकायत कुरिंदा है और उसने कंप्लेंट FIR उसने दर्ज कराई है, तो इसमें जो है वो कंप्रोमाइज़ का जो एक चांस है वो बहुत कम है। और इसमें ज़ाहिर है कि स्टेट ये कोशिश करेगी कि जो भी लोग हैं इसमें उनको सज़ा हो, वरना ये भी होता है कि जनाब जो मैंने आपको बताया कि ऑनर किलिंग में कि वो आम तौर पे यही होता है कि जनाब जो मारने वाला है, जिसने फायरिंग करके मारा है, वो भाग जाता है और फिर वो पुलिस कहती है कि जी उसको हम तलाश कर रहे हैं, फिर वो तलाशी करते रहते हैं और फिर बाद में वो बैठकर आपस में तय कर लेते हैं और मामला ठंडा हो जाता है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो होंगी, क्योंकि इसमें पोस्टमार्टम भी हुआ है, आज खबर कुशाई भी हुई उनकी, और वो जो उसमें से उनकी लाश निकाल के तो उसमें 7 गोलियां खातून को लगी हैं और जो 9 गोलियां आदमी को लगी हैं। तो ज़ाहिर है इसका अब उस वहाँ तो बल्कि ये भी है कि जो जिसको कारी करते हैं वो उसको तो कहते हैं कि कफन भी नहीं पहनाते और उसे दफना देते हैं। बार के इनका तो अच्छा सर, सलीम साहब ये बताइएगा कि कोई तफसील मौजूद है, किसी को मालूम है कि ये वीडियो किसने बनाई और सोशल मीडिया पे जारी किसने की? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या ये किसी ने इसलिए जारी की क्योंकि उनका ख्याल था ये गलत हुआ है और वो चाहते थे कि सोशल मीडिया पे तवज्जो इसको मिले,
या ये जो लोग ये काम कर रहे थे उनमें से ही कोई था जिसको ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये ऐसा काम है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे मसला हो सकता है? वो आप वीडियो को देखें ना तो उसमें कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जिनके हाथ में फ़ोन भी हैं, और ये फ़ोन से ही बनी हुई तस्वीरें जो है वीडियो है, तो वो वीडियो भी बना रहे थे उसमें। और फिर वीडियो बनाने के बाद अब किसने रिलीज़ की है, शायद किसी को इस बात का एहसास हो गया हो जनाब ये गलत हुआ है और ये इस तरह जुल्म हुआ है, तो इसको कम से कम लोगों को तो पता चले यहाँ पे किसने, कौन इन्वॉल्व लोग हैं और कौन मारे गए हैं, कौन विक्टिम्स हैं, और हुकूमत को भी पता चले और हुकूमत जो है वो भी इसका नोटिस ले और कोई ना कोई कार्रवाई जो है, कानूनी कार्रवाई जो है वो हो और जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें सज़ा हो। मेरा ख़्याल है कि शायद उन्हीं में से किसी का ज़मीर जाग गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने हमारे निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।